मुबारक। मीठी ईद का दूसरा रोज है। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद जल्लो पार्क जा पहुंची है। कोई बिरयानी कोरमा पर हाथ साफ करता रहा तो कोई फैमिली के हमरा बारबेक्यू से लुत्फानंदोज होता रहा। ईद के दूसरे रोज लाहौरियों ने फैमिली के हमरा जल्लो पार्क का रुख कर लिया। बच्चे अपने मनपसंद खेल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते रहे, जबकि खवातीन छोटे बच्चों के हमरा कश्ती की सैर से महजूज होती रही। फव्वारों के खूबसूरत नज़ारों ने तो माहौल को रंगीन बना दिया। बच्चियां अपने पसंदीदा झूले झूलने में मशगूल रही। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार सफ़र है और मैं अपने मॉम डैड के साथ आई हूँ, अपने भाइयों के साथ आई हूँ। हम जलो पार्क में आए हैं इंजॉय करने के लिए और आज ईद का दूसरा दिन है और हमने बहुत ज़्यादा स्नैक्स खाए हैं और चीज़ें वगैरह नहीं हैं। हम यहाँ पे पार्क में आए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम अपने वालिदैन के साथ आए हैं, हमारे यहाँ पे फ्रेंड भी हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। स्पेशली यहाँ पर आकर जो है वो एक एंटरटेनमेंट होती है, बच्चों की आउटिंग हो जाती है और ग्रीनरी है। जिस तरह का ये यहाँ का एरिया है काफ़ी खुला खुला सा ओपन है। घर में कंडस्टेड होते हैं, बच्चे एंजॉय नहीं कर सकते, बाहर आते हैं तो थोड़ा बच्चों को एंजॉय करने का भी मौका मिलता है। मीठी ईद के मौका पर जल्लो पार्क में स्याहों का रश दीद नहीं रहा। एसडीओ जल्लो माजिद का कहना था कि स्याहों को खुशी के इन अयाम में किसी किस्म के मसले का सामना नहीं हुआ। गहमा गहमी बहुत ज़्यादा लोग जोक दर जोक जो है ईद का दूसरा दिन इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करना, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज या कोई ट्रैफिक जाम ना हो, उस हवाले से हमने ये इंतज़ाम किया कि हमने हर चौक में अपने गार्ड तैनात किया हुआ है कि यानी कि उसको ट्रैफिक को रेगुलेट कर लेते। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो इंतज़ामात के हवाले से जो हमने न्यू एडिशन की थी, यहाँ पे दो हमने फाउंटेन बनाए थे। एक कैसरॉन में हमारा फाउंटेन बना हुआ है, इसके अलावा हमने झील पे एक फाउंटेन बनाया हुआ है। स्याहों का कहना था कि मीठी ईद की खुशियों का मजा दुबाला हो जाता है जब अपने संग हों। कैमरामैन राना अजहर के हमरा कोमल असलम, लाहौर। मौसम गर्म हो या सर्द, लाहौरी खुशी का कोई भी लम्हा खाली नहीं जाने देते। ईद के दूसरे रोज़ शहरियों ने फैमिली के हमरा मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख किया और बच्चों और खातीन ने गुलशन इकबाल पार्क में अपने यादगार लम्हात को खूब इंजॉय किया। ईद के दूसरे रोज शहरी बच्चों के हमरा गुलशन इकबाल पार्क में सैरो तफरी करते रहे। फैमिलीज पार्क में खाना खाते रहे, जबकि बच्चे भी झूलों से खूब महजूज हुए। इस मौके पर शहरियों का कहना था ईद पर बच्चों को पार्क में लेकर आना लाजमी होता है। इस तरह घर वालों के साथ वक्त गुजारने का भी मौका मिल जाता है। हम गुलशन पार्क में आए हैं, यहाँ पे बहुत रश है, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इधर आए। ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया इधर आई हुई है। इंजॉय कर बच्चे को ले गए हैं, ठीक है, बिरयानी पकवा के ले आए हैं, ठीक है, नहीं बोतलें हर चीज़ चल रही है, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा तस्वीरें बनाई, झील में बोटिंग की और मजे मजे के खाने खाए। शहरियों का कहना था बच्चों के साथ फैमिलीज और दोस्तों के साथ पार्क में ईद का मजा दुबाला कर रहे हैं। हमने बोर्ड वाले झूले लिए, हमने ट्रेन वाला झूला लिया और हमने खाना भी खाया, बिरयानी लेकर आए थे वो खाई हमने। ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है जिसमें लोग अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं और इंजॉय करते हैं। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। जल्लो सफारी पार्क में, जल्लो एडवेंचर पार्क में 4 व्हील बाइक और रेसिंग ट्रैक शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीका बन गए। बैरून ममालिक में देखी जाने वाली ऐसी मुनफरिद रेसिंग ट्रैक लाहौरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। जल्लो सफारी पार्क में मुतारिफ करवाया जाने वाला मुनफरिद रेसिंग ट्रैक शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। 2.4 किलोमीटर लंबा ज़िग-ज़ैग ट्रैक 4 व्हील मोटरसाइकिल पर रेसिंग बेहतरीन तफरीह का बन गया। शहरियों का कहना है कि इस तरह की तफरीह मुनफरिद होने के साथ साथ बेहतरीन एक्टिविटी है। बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, ठीक है। इस तरह के एडवेंचरस स्पॉट हर जगह पे होने चाहिए, ठीक है, और ख़ास तौर पर इनका स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए, बहुत अच्छा रहा। ये मैंने कभी बाइक राइड नहीं की थी, फर्स्ट टाइम ही राइड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये राइड करके। हमने सोजो वाटर पार्क भी लॉन्च किया था 1988 में, तो वो भी एक हेल्दी या एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जो खाने के साथ साथ आप कर सकते हैं, तो उसी को एक्सपैंड करते करते हम यहाँ ले आए। जल्लो पार्क बहुत खूबसूरत है, इसमें भी हम रौनक डालना चाह रहे थे और मज़ीद, तो ये एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है जो आप खाने से जब बोर अगर हुए कभी तो आप यहाँ आ सकते हैं। ज़िग-ज़ैग ट्रैक 2 व्हील बाइक और सख्त ढलाने पूरी सेफ्टी की चीज़ों के साथ मुहैया की जाती हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं लाहौर में नहीं हूँ, लेकिन ये लाहौर ही है और लाहौर के अंदर बनाया गया सोजो एडवेंचर पार्क है, जो कि ना सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि हर आने वालों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना सिर्फ फिटनेस के लिए बहुत बेहतर है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है। आप भी आएँ और इस चीज़ को भरपूर अंदाज में इंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त, तौकीर अकरम। शहरियों ने ईद के दूसरे रोज़ फैमिलीज़ के हमरा प्ले लैंड्स का भी रुख किया। बच्चे झूले झूलने और बड़े ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ रहे।
वालिदैन कहते हैं कि फैमिली के साथ ये लम्हात ही ईद की रौनकों को दोबाला करते हैं। मजीद बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन है और आज अहले लाहौर जो है वो बड़ी तादाद में प्ले लैंड्स का रुख कर रहे हैं। लोग अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ जो है वो आज के दिन आए हुए हैं। प्ले लैंड्स में झूलते हुए बच्चे जो हैं वो नजर आते हैं। लोगों का जमे गफीर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का जमे गफीर जो है वो उमड़ आया है। लोग बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए यहाँ पहुँच गए। हमारे मौजूद है एक क्यूट सी फैमिली, उनसे जान लेते हैं। जी मैम, मुझे बताइएगा, बच्चे ने देखा कि माशाल्लाह झूले भी लिए हैं, आप इनको झूले दिलवा रहे हैं, बताएं कि कैसा लग रहा है बच्चों के साथ आज का दिन आपको यहाँ पे गुजार के? हम बच्चे को लेके आई हूँ, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रही है, बहुत खुश है। उनका कहना था कि हम जो है वो ईद जो है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। बच्ची से जान लेते हैं, मुझे बताइएगा बेटा, झूले लिए हैं, मामा पापा ने झूले दिलवाए, कैसा लग रहा है, कैसा टाइम स्पेंड किया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब तक जो है वो आप यहाँ पर कितने झूले ले चुकी हैं? ज़्यादा सारे। जी देखें, बच्ची कह रही है कि मैं ज़्यादा सारे झूले जो है वो यहाँ पर ले चुकी हूँ। जाहिर सी बात है, जब माँ बाप ईद के रोज़ अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे, बच्चों ने जो ईदियाँ जमा करके रखी हुई होती हैं वो आखिर उनको यहाँ पर अपनी तफरी के सामान के लिए खर्च नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। माँ बाप भी जो है वो अपने बच्चों को यहाँ पर हंसता खेलता देखते हैं, उनके चेहरे पे बशाशत जो है वो हम देख सकते हैं। और यही जो है एक रूटीन होती है ईद में कि मुख्तलिफ औकात में लोग पास का तफरी मुकामात का रुख करते हैं, जो ना सिर्फ उनको फितरती सुकून देते हैं बल्कि उनके बच्चों को भी। जी इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ फैमिलीज़ ने मीठी ईद को खुशगवार बनाने के लिए आइसक्रीम कॉर्नर्स का भी रुख कर लिया। कहते हैं गर्मी की शिद्दत में आइसक्रीम बेहतरीन चॉइस है। ईद के दूसरे रोज गर्मी की शिद्दत से महफूज होने के लिए शहरियों ने आइसक्रीम कॉर्नर का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि ईद हो और आइसक्रीम ना हो तो ईद का मजा अधूरा रहता है। गर्मी है और आइसक्रीम खाएं और लुत्फ हो जाएं और ज़रा गर्मी का माहौल भी होगा और बच्चों के साथ जो है तफरी भी हो जाती है। जी हमारी ईद तो बच्चों के साथ ही होती है, बच्चे खुश तो हम भी खुश, तो खुशियाँ मनाएं ईद की, क्योंकि ईद खुशी का नाम है। लाहौरी ईद के मौके पर जहां खानों से महसूस होते हैं वहीं आइसक्रीम से भी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। ईद उल फितर के दूसरे रोज जहां शहरी फैमिलीज के हमरा पार्क का रुख करते हैं वहीं आइसक्रीम खाने को भी बेहतरीन तफरीह के तौर पर मानते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। नाज़रीन, ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और शहरी ईद के मज़े दोबाला करने के लिए सिनेमा घर भी पहुंच गए हैं और नुमाइंदा सिटी 42 जैन मदनी हुसैनी क्यों सिनेमा में हैं, वहां का अहवाल उनसे जानेंगे। जी जैन। ईद का दूसरा रोज़ है, मीठी मीठी ईद, और जहाँ पे लाहौरियों ने ईद जो है वो अपने फैमिलीज़ के साथ गुजारी, खाबे मुख्तलिफ खाए, वहीं पर तफरीह समेटने के लिए जो है वो सिनेमा घरों का रुख किया। इस वक्त मैं क्यू सिनेमा गुलबर्ग में मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त एक लाहौरी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, ईद के मज़े दोबाला किए सिनेमा घर आगे? जी जी बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। मौला जट मूवी देखी है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी अदाकारों ने उसमें एक्टिंग की है, कमाल की मूवी है। कैसी गुजरी ईद, सबसे पहले तो ये बताएं आप। जी बहुत अच्छी गुजरी, कल का दिन फैमिली के साथ, आज दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना मजे। सिनेमा घरों की रौनकें जो है वो सिर्फ ईद पे ही दुबाला होती हैं, ईद पे ही ज़्यादा फिल्में रिलीज़ होती हैं, तो ईद पे आके फिल्म देखी, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी और मूवीज़ का भी बहुत ही, और ये सिनेमा भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, सिनेमा बहुत अच्छा है। इस वक्त लाहौरियों की किसी तादाद मौजूद है और यहाँ क्यू सिनेमा के ऑपरेशनल मैनेजर वकास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वकास साहब, 4-5 हॉलीवुड की फिल्में, 2 जो है वो इम्पोर्ट पॉलिसी की फिल्में, एक पाकिस्तानी फिल्म दगाबाज दिल वो भी रिलीज़ की गई, कैसा बिजनेस जो है वो आप तवक्का कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जैन साहब, सबसे पहले आपको रिश्ता है बिल्कुल जी, ईद मुबारक। और दूसरा ये है कि माहौल आपके सामने है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे जब आप आए थे मैंने आपको बोला था कि क्यू सिनेमा में बिजनेस जो ईद के ऊपर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं अब इसी को अप्रोच करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो है वो भी रिलीज़ की गई है, जो है इसके अलावा सिविल वॉर जो है वो भी जो है वो सिनेमा घरों की जीनत बनी है और लाहौरियों की इस वक्त जो कसीर तादाद है उन्होंने सिनेमा घरों का रुख किया हुआ है। जी जैन, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान किया।
ईद के दूसरे रोज़ भी ईद मिलन और मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी रहा। सदर मुस्लिम लीग नून और रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर और रुकन असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमाओं से ईद मिली। लीगी कारकुनान ने मलिक सैफुल मुल्क खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर को फूल पेश किए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने लीगी कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद उल फितर खुशियाँ बांटने का दिन है। कारकुनान के साथ लाजवाल रिश्ता है, इसीलिए हर वक्त उनके दरमियान होते हैं। सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि ईद के मौके पर निहत्ते फ़लस्तीनियों को भी याद रखना चाहिए। रुकन पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने कहा कि कारकुनान के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। कारकुनान पार्टी और हकीकी और नाकाबिल फ़ख्र सरमाया हैं। हमेशा कोशिश रही है कि खुशी के मौके पर कारकुनान के साथ ही वक्त गुजारें। इस मौके पर रुकन असम्बली उस्मान भट्ट और राना एजाज अहमद हफीज़ और इसके अलावा मलिक फैसल अशरफ खोखर, चौधरी मजीद असकर वड़ाइच, राय लियाकत, एडवोकेट यासिर बारा, सैयदा यास्मीन हैदर समेत दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान ने मुलाकात की। ख्वाजा अहमद हसान ने गवर्नर पंजाब को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात के मौके पर ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी व अहसन खूबी सरअंजाम दी, हमेशा कानून और आइन को मुकद्दम रखा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नेक ख्वाहिशात का इजहार पर ख्वाजा अहमद हसान का शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में उसामा परवेज़ भट्ट, खालिद हाशमी, तारिक भट्ट और मियाँ बाबर भी मौजूद थे। N127 और PP 162 के मरकजी सेक्रेटेरिएट में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। रुकन पंजाब असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने लीगी रहनुमाओं से ईद मिली और ईद की मुबारकबाद दी। N127 और PP 162 के मरकजी दफ्तर में मलिक शहबाज अली खोखर ने लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। सीनियर रहनुमाओं ने मलिक शहबाज अली खोखर को गुलदस्ते पेश किए और मिठाई खिलाई। इस मौके पर साबिक चेयरमैन सैयद अजमल हाशमी, साबिक चेयरमैन चौधरी आसिफ खान मियो, हाजी रशीद, मियाँ अफजाल, चीफ कोऑर्डिनेटर N127 शाहिद इमरान राजपूत भी मौजूद थे। ईद की मुबारकबाद देने वालों में मलिक आसिफ, राना सलीम, मियाँ अफजाल, राशिद कुरैशी, अमार बेग, रिहान बेग, मोइन भट्ट, नदीम जान, अमीर गुल खान, राना कमर और मलिक तुफैल, अख्तर भट्टी, राना इमरान और दीगर वर्कर्स शामिल थे। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन तारिक मसीह गिल की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तारिक गिल ने मुस्लिम मसीही कारकुनान की हमरा ईद केक काटा। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस की जानिब से भी मुस्लिम बहन भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए ईद का केक काटा गया। ईद उल फितर के दूसरे रोज बैनुल मज़ाहिब रवादारी के तहत MPA तारिक मसीह गिल की जानिब से मुस्लिम मसीही लीगी कारकुनान के एजाज में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। कप स्टोर चौक में मुनक्किदा ईद मिलन पार्टी में मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम और मसीही कारकुनान शरीक हुए। तारिक मसीह गिल ने कारकुनान के हमरा ईद केक काटा और ईद की मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों को, बहनों को ईद उल फितर की ये खुशियाँ मुबारक देता हूँ। मैंने भी महसूस किया कि ईद उल फितर के मौका पर मैं एक केक काटूंगा और उसमें मुस्लिम और मसीही इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए भाइयों को बुलाऊंगा और उनके साथ ईद की जो खुशियाँ ना वो सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के ज़ेरे एहतिमाम भी मुस्लिम मसीही इत्तेहाद के फरोग के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतिमाम किया गया। एम्प्रेस रोड में होने वाली तकरीब में सैमुअल परवेज और आमिर सरोया समेत दीगर ने शिरकत की और ईद का केक काटा। पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के प्लेटफॉर्म से केक काट रहे हैं। मेरे साथ आरफ राई साहब जो वफाक के सदर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना सैमुअल भट्टी साहब और मेरे जितने सीनियर मेंबरान हैं वो इस टाइम मौजूद हैं और हमारी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। शहर की मसीही बरादरी भी ईद उल फितर की खुशियों में मुसलमान बहन भाइयों के साथ बराबर की शरीक है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी सियासी शख्सियात के दफातर में ईद मिलन का सिलसिला जारी रहा। MPA बीबी वडेरी और MPA मियाँ इमरान जावेद ने ईद का दूसरा रोज़ लीगी कारकुनान के साथ गुजारा और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी, जबकि फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। मुस्लिम लीग नून के MPA मियाँ इमरान जावेद और MPA बीबी वडेरी ने ईद का दूसरा रोज़ लीगी कारकुनान के साथ गुजारा और उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी। अरकान असम्बली बीबी वडेरी और इसके अलावा मियाँ इमरान जावेद ने कारकुनान के हमरा ईद का केक काटा, जबकि मुल्की सलामती और इस्तेहकाम और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया।
इस मौके पर मलिक इबाद खोखर, मलिक अब्बास खोखर, ज़ुबैर अहमद लाहौरी, जमशेद तूर, गयासुद्दीन बाबर भी मौजूद थे। लीगी अरकान उमैर वहीद खान, मिर्ज़ा वाहिद रफ़ीक, आबिद मुफ्ती, मलिक मंशा खोखर, मोहसिन नंबरदार, शहबाज जट, अजहर भट्ट, मियाँ जमील यूसुफ और दीगर भी शामिल थे। दूसरे रोज़ कमिश्नर लाहौर का SOS सेंटर फिरोजपुर रोड का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने बच्चों में खिलौने और ईद तोहफ़े तकसीम किए और उनको मिठाई भी खिलाई। और कमिश्नर लाहौर का SOS सेंटर फिरोजपुर रोड का ये दौरा है। कमिश्नर ने बच्चों में खिलौने और ईद तोहफ़े तकसीम किए, उनको खुद मिठाई भी खिलाई। कमिश्नर लाहौर के हमरा AC शालामार, डॉक्टर अनम फातिमा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने तमाम बच्चों और बच्चियों को प्यार किया और उनके साथ ग्रुप तस्वीर बनवाई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर लाहौर ने कहा, SOS के बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर ईद की हकीकी खुशी हो रही है। LDA टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट की गैर कानूनी तामीरात रोकने के लिए नाक़िस हिकमत अमली और ज़ीरो फ़रोग़। ईद उल फितर की तातीलात से कबल गिराई गई तामीरात पर दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। LDA ने ईद तातीलात में स्पेशल फॉलोअप मॉनिटरिंग टीम्स तश्कील देने की हिदायत दी थी। शोबा इन्फोर्समेंट, स्टेट और टाउन प्लानिंग ने DG के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ख़याबान फिरदौसी, भल्ला चौक, फैसल टाउन रोड, रेवेन्यू सोसाइटी, ख़याबान जना, शौकत खानम रोड से मुल्का दर्जनों तामीरात गिरवा दी गई। मुकम्मल कंट्रोल ना होने से मातहत अमले की माफिया से मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात में दिनों में इजाफा हुआ। हाल ही में तोड़ी गई इमारतों को भी दोबारा से तामीर करना शुरू कर दिया गया। घरों के पास शुदा नक्शों पर प्लाजे जबकि गैर कानूनी तौर पर कैफ़े भी खुलवाए जा रहे हैं। ख़याबान फिरदौसी पर ईद के दूसरे दिन गैर कानूनी प्लाजे पर धड़ल्ले से काम जारी है। IG पंजाब उस्मान अनवर ने ईद के दूसरे रोज़ सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ड्यूटी पर ममूर अफसरान और एहलकारों से उन्होंने मुलाकात की और मिठाई पेश की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कुर्बान लाइन्स में कायम सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की। IG पंजाब ने ईद के मौके पर खसूसी ड्यूटियों पर मामूर अमले की हौसला अफजाई की और उन्हें मिठाई पेश की। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि ईद जैसे अहम मजहबी त्यौहार पर अहले खाना ने दूर रहकर पेशावराना फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले दाद के मुस्तहिक हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कम्युनिकेशन अफसरान समेत दीगर अमले में शहर में नस्ब CCTV कैमरों की 24 घंटे तसलसल के साथ मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना मुमकिन है। डेप्यूटी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी की लाहौर आमद। बैनुल मज़ाहिब कायदीन के वफ़द ने डेप्यूटी स्पीकर का इस्तकबाल किया। डेप्यूटी स्पीकर ने उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखतूम ने प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, चौधरी कामरान और कारी खालिद महमूद समेत दीगर के हमरा डेप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी का इस्तकबाल किया। पास्टर डैनियल सलीम, पास्टर मेहरान ज़ेब, पास्टर इमैनुअल तफ़ील और इसके अलावा नज़म इलाही भी इस मौके पर मौजूद थे। डेप्टी स्पीकर नवीद एंथनी ने बैनुल मज़ाहिब कायदीन के अमन के हौसले से की गई काविशों को सराहा और अमन के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। डेप्टी स्पीकर सिंध असम्बली ने उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डेप्टी स्पीकर अपने दौरा लाहौर के दौरान सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। की मोहब्बतों भरा जो एक मुबारकबाद है वो लेकर हम यहाँ पर आए हैं और ये मुझ पर एक फ़र्ज़ भी बनता है कि ईद का दिन है तो हम इनके साथ मिलकर ईद की खुशियों में शरीक हों और ये बुनियादी तौर पर हम सब की उस जदोजहद का अमली सबूत है जो हम सब मिलकर यहाँ पर एक अदम बर्दाश्त की जो एक कैफियत है, यहाँ पर भाईचारगी और एक दूसरे को कबूल ना करने की एक जो रविश बन गई है, उसको ख़त्म करने के लिए उलमा कराम के साथ मिलकर जो हम जदोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले को उन्होंने जो है बड़ा सराहा है।